चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बनी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए और सिलेक्ट फॉर ऑल कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएँ। तो चलिए लिखना शुरू करिए। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870-90 ईस्वी की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में
इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870-90 ईस्वी की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी अशुद्धियाँ आपने की हैं या जितने भी गलत वर्ड्स आपने लिखी हैं, जितने स्पेलिंग मिस्टेक आपने की हैं, उनको शुद्ध रूप में स्लाइड से देखकर कम से कम 10 बार एक एक शब्द को दोहराएं, लिखें उसको शुद्ध रूप में, ताकि इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ सॉल्व हो जाए। मैं ये इमला के वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।